मैं एक बार फिर से कोडिंग यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन फिर वो पूरा ना फैल जाता है, स्क्रीन में पूरा भर जाता है। तो मैं कोडिंग यहाँ लिख देती हूँ दोबारा से। कल मैंने आपको एक कोडिंग बताई थी, 733, 614, 625 और 735। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मैं कोडिंग करना शुरू कर रही हूँ यहाँ से। 7 है जनवरी के लिए, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, 733 याद कर लीजिए, 733, 614, 733, 614, मैम मेरी आवाज 625, 735, 625, 735। ये बहुत छोटा सा कोड है, बता चुकी हूं मैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। उसके बाद मैंने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का कोड दिया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और संडे का 7 या 0। संडे के 2 कोड हैं, 7 भी आ जाए तो भी संडे, 0 आ जाए तो भी संडे। बस इतना याद करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ये सब याद करना है। ओके, अब मैंने जो कल क्वेश्चन करवाए थे उनसे आगे बढ़ती हूँ और आई वांट टू चेक, मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या आपको वाकई में क्वेश्चंस आ गए। तो हम क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। 4 दिसंबर 2009, 4 दिसंबर 2009 को क्या दिन रहा होगा? 4 दिसंबर 2009 को क्या दिन रहा होगा? बताएं जल्दी जल्दी। ओपन योर कॉपी, प्लीज करना शुरू करें। 4 दिसंबर 2009 को क्या दिन रहा होगा? और जल्दी से मुझे आंसर दें, फास्ट, जल्दी से मुझे आंसर दे दें। क्या दिन रहा होगा? हेलो कैसे करते हैं एक बार फिर से बताना है, कैसे करते हैं? मैम मेरी एक बार फिर से मैं समझा दूं कैसे करते हैं। चलिए समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। डेट क्या है हमारे पास? 4, 04 लिख दिया हमने। उसके बाद हम मंथ का कोड लिखते हैं। मंथ का कोड, व्हाट इज द कोड फॉर दिसंबर? दिसंबर का कोड क्या है? 5, तो मैंने लिख दिया 05। ठीक है, उसके बाद आप 5 लिखिए, 05 लिखिए, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, ईयर की आखिरी 2 डिजिट कौन सी है? ईयर की आखिरी 2, 09, 09 लिख दिया ये भी। अब जो आपका ईयर है उसको डिवाइड करना है 4 से। ईयर है 09 है तो हम 9 से ही करेंगे, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो 9 से 4 को भाग देंगे, हमारे पास आएगा 2। 4 दूनी 8 होता है ना, तो हम क्वेश्चन लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन, हम सिर्फ क्वेश्चन लेंगे, तो 2 आया हमारे पास। चलिए 2 आ गया। अब क्या करना है? इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करके बताएं जल्दी को कितना आंसर आता है? 20। जल्दी बताएं कितना आंसर आता है स्वाति जी? 20। क्या आंसर 20 है? इज द आंसर 20? कोई नहीं बोल रहा है आज। स्वाति जी आज आपकी भी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है? मैम मुझे तो प्रिया बहन की भी सुनाई दे रही थी अभी मेरी। अच्छा हाँ आपकी आ रही है आवाज। अच्छा, अब आ रही है प्रिया जी की आवाज, अब आ रही है, अब मुझे भी आ रही है भाई। ओके मैम ठीक है। चलिए चलिए, अब ये 20 हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने डेट ले ली, डेट हमारे पास 4 थी, हमने मंथ का कोड ले लिया, मंथ था दिसंबर, दिसंबर का कोड मैंने 5 बताया, हमने 5 लिख दिया। ईयर के लास्ट के 2 लेटर्स लेते, डिजिट लेते हैं, तो हमने 9 लिख दिया। उसके बाद ईयर को भाग देना है 4 से, 4 से भाग दो के देकर हमारा क्वेश्चन आया 2। अगर शेष बचता है छोड़ दीजिए, जो भी शेष बचता है अभी छोड़ दीजिए, उसका कोई काम नहीं है, सिर्फ हमें आंसर चाहिए 2। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 20 आया। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं 7 से इसको डिवाइड कर दूंगी, मैं 7 से इसको भाग दे दूंगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैडम 7 से क्यों?
तो 7 से इसलिए क्योंकि हमको क्या चाहिए, हफ्ते का दिन चाहिए, हमको हफ्ते का दिन चाहिए। हफ्ता कितना, एक हफ्ते में 7 दिन, तो हफ्ते का दिन निकालने के लिए हम 7 से भाग देंगे। चलिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हमारे पास शेष बचा 6। अब मुझे जल्दी छः। बताइए 6 कौन से फ्राइडे। दिन का? वेरी फ्राइडे। गुड, दैट इज फ्राइडे। 6 इज फ्राइडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 4 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन रहा था? फ्राइडे रहा था, ये फ्राइडे रहा था। ठीक है, समझ में आया, इतना समझ में आया? मैम ईयर में 2009 की बजाय 2000 हो तो क्या करे? ईयर में 00 ले ले। हाँ, लास्ट में 0 0, अभी मैं आपको उसका एकदम बता रही हूँ, आप एकदम आप मेरे आंसर पे आ गई हैं। एक तो मैं क्वेश्चन अभी नेक्स्ट यही पूछने वाली हूँ, जंप कर दी ओके। आपको। मैं आपसे पूछने ही जा रही हूँ कि क्या करें, और आप ही मुझे आंसर भी दे देंगे कि क्या करें। ठीक है, अभी रुकिए, मैं आपको घुमा, मैं ऐसे सारे क्वेश्चन लाई हूँ जिसमें बच्चे घूम जाते हैं। मैं सारे अब कर लिया हमने तो ट्रिक लगा दी, लेकिन जब एग्जाम में घूमने वाला क्वेश्चन आए तब क्या करें, तब क्या करें? चलिए देखते हैं क्या करें। अब जो है सेकंड क्वेश्चन, कल मैंने आपसे, चलिए पहले क्या करते हैं, आज के दिन का निकालते हैं। बताइए आज दिन कौन सा है, हम सही भी कर रहे हैं कि नहीं ये चेक करना जरूरी है ना। तो आज दिन बताइए कौन सा है? आज मंडे। है 21। 21 मार्च 2022। बिल्कुल 21 मार्च 2022। जरा मुझे निकाल के दिखाइए आज दिन कौन सा निकलेगा, निकाल के दिखाइए जरा दिन कौन सा निकलेगा। मैं भी कर रही हूँ, बिल्कुल स्क्रीन पर नहीं देखेंगे, स्क्रीन पर बिल्कुल नहीं देखेंगे। अपने आप मंथ का कोड डालिए, अपने आप सब कुछ अपने आप, दैट इज 3। मुझे आता है, आपको अपने स्पीड बढ़ानी है, मेरे से कंपेयर नहीं करिएगा, स्पीड बढ़ाइए आप अपनी। क्या निकला भाई? 1 मिनट। मंडे। निकल गया, मतलब हम सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, आज जी तो मंडे मैम। ही है भाई, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, तो अब क्या है, आगे देखते हैं क्या करें, आगे देखते हैं हम। क्या ये इतना समझ में आया? सभी हाँ बोले, इतना समझ में आया है? रेखा जी, अंशिता मैम जी, मैम स्वागत। ये ना 51 कैसे आया, मतलब किस किस को आपने प्लस किया है मैम, इसी में कंफ्यूजन हो रही है मुझे। बिल्कुल एकदम, मैं अभी आपका कंफ्यूजन जो है दूर कर देती हूँ। बताएं, ये आप 51 स्क्रीन विजिबल हो रही है, 51 आप पूछ रहे हैं यस कैसे आए? यस मैम। देखिए देखिए, मैंने क्या किया, पहले मैंने डेट ले ली, मैंने मंथ हमारा मार्च था, मंथ के लिए मैंने 3 लिखा हुआ है, मैंने 3 लिख दिया, कोड लिख दिया, ईयर लिख दिया। म्यूट हो जाएं प्लीज आप, रेखा जी म्यूट हो जाएं, मैं समाधान दे रही हूँ आपको। ईयर है, हमने ईयर का हमने लास्ट 2 डिजिट लेनी है, ले लिया 22 ले लिया। अब हमने क्या किया, ईयर को हम क्या करते हैं, ईयर को हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देके हमें 4 पंजे 20 हो गया, तो 5 ले लिया हमने, यहाँ पर आंसर हमारा 5 आया, हमने 5 ले। अब क्या करना है, इन चारों को यानी डेट, मंथ का कोड, ईयर और जो भाग देके क्वेश्चन आया है, उन चारों को हम ऐड कर देते हैं, उनको हम ऐड कर देते हैं। चारों को ऐड कर दीजिए, चारों को ऐड करके हमारे पास आया ओके 21। मैम, अब ठीक है, समझ आ गया बस मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके, ठीक है 51 आ गया। फिर हमने क्योंकि हफ्ते का दिन निकालना है, तो हमने 7 से भाग दिया। 7 से भाग देने के बाद जो क्वेश्चन आया उसको अब नहीं देखना है, जो क्वेश्चन को नहीं देखना, हमें शेष को देखना है, रिमाइंडर को देखना है। रिमाइंडर इज 2, 2 इज मंडे। हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, देखिए कौन कितना दिमाग लगाता है। ये प्योरली क्वेश्चन आपके लिए है, और पहले से ही मैं वार्निंग दे देती हूँ कि भाई ये टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग रहा है सीधा साधा एकदम, लेकिन है टेढ़ा क्वेश्चन। चलिए बताएं जरा, 1 मई 2001 को कौन सा दिन रहा होगा? जल्दी फास्ट, मैं तो नहीं करूंगी ये अब, बिल्कुल नहीं,
ये आप ही को ही करना है, मैं बस लिख देती हूँ। और जिसका सबसे पहले होगा बताएं जरा। 1 मई 2001 को कौन सा दिन रहा होगा? ये है अंकिता जी। चंदन जी समझ में आ रहा है आपको? चंदन जी यस मैम। ओके। रीता जी, रेखा जी, अंकिता जी, ठीक है ठीक है। आज तो बच्चे कम हैं। मैम वो 1 को जी 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? वही समझ में पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो पॉइंट में तो नहीं निकालना है, भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने पहले भी बोला था मैथ्स को इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है। ये बताइए भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? नहीं हो नहीं, रहा। नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए। नहीं हो रहा है तो क्यों कर रहे हैं? मत करिए, 0 0 लगा दीजिए। जब नहीं हो रहा है तो हम दिमाग ओके क्यों मैम। लगाएं? बस 0 0 लगा दीजिए सीधे। तो मैम सैटरडे आएगा, 0 और 7 डेज सैटरडे में होते हैं ना। अरे बाप रे, अच्छा सैटरडे। और कोई शानदार इसी तरीके का आंसर किसी और का? किसी और का ऐसा आंसर नहीं? तो हम देर ना करते हुए सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए भाई, डेट क्या है भाई? 1। मंथ कोड क्या है? मंथ है मई का क्या कोड है? 1 1 लग गया मई का। ईयर क्या है? ईयर है 01। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें 4 से भाग देना है भाई। 4 से एक भाग हो नहीं सकता, पॉइंट में निकलेगा नहीं, क्योंकि कोई दिन जो है पॉइंट में आता नहीं है, तो हम 0 0 कर देंगे। भाग नहीं जा रहा है तो दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे 0 0 लगा देंगे। अब कितना आया? 3 आया जोड़कर। इन तीनों को जोड़ा, चारों को जोड़ा, 3 आया। 3 को भाग देंगे 7 से, फिर भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि जब जा ही नहीं रहा है तो क्यों देंगे? तो भाई आंसर आ गया, सीधा आंसर आ गया 3। 3 बताएं किसका कोड है? ट्यूसडे। 3 किसका कोड है? ट्यूसडे। तो अब समझ में आया कि जब भाग नहीं जा रहा होता है तो नहीं देते हैं, बिल्कुल तो नहीं। मैम दूसरे जी में तो हम जैसे भाग नहीं जा रहा, 0 आ रहा है तो सैटरडे नहीं गिनेंगे, ये जो सम हुआ 3 वो कोड गिनेंगे। हाँ, ये कोड गिनेंगे क्योंकि ऐड करना जरूरी है, क्योंकि जमा ओके करना। मैम। क्योंकि अगर आप देखिए सुनिए, अगर आप चाय बनाएंगे तो पानी रख दिया आपने, चाय पत्ती रख दी और सब कुछ रख दिया, चाय बन जाएगी? उसके लिए उनको एक साथ रखना जरूरी है ना। तो ये हमने बांध दिया, ये हमने चारों को, तीनों को, चारों को बांध दिया। बांधने के बाद जो आया फिर वो फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि जा नहीं जी रहा है ना 7 से, है ना। तो अब ये जी। तीसरा जो दिन निकला वो हमारा ट्यूसडे हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में पूछा गया था। मैम एक चीज फिर से थोड़ा मुझे बता दीजिए। हाँ जी बताएं, पूछे पूछे। 7 से जो डिवाइड करते हैं, ये तो पता चला कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं, लेकिन मैम इसके पहले 4 से डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे दिमाग से स्लिप हो गया कि 4 से क्यों पहले डिवाइड करते हैं। करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि लीप ईयर हर चौथे साल में आता है, क्योंकि हर चौथे साल में लीप ईयर आता है, इसलिए 4 से ही भाग किया जाता है। तो मैम वो ईयर अगर लीप ईयर नहीं है तब भी 4 से। जी जी बिल्कुल नहीं है तो भी किया जाता है 4 से भाग, क्योंकि फिर मैं बता रही हूँ, मैंने अभी चाय का एग्जांपल दिया, हमारा 4 4 का पेयर बनता है। हर चौथे ईयर में लीप ईयर का 4 4 का पेयर बनता है ना। और अगर शताब्दी की बात करें तो 400 से हो जाएगा वो, है ना। शताब्दी में 400 से, तो 4 ही हमने मानक माना हुआ है, ये मानक है, तो इसको हमने मान लिया है 4, तो हम 4 से ही भाग देते हैं। और मैथमेटिकली देखा गया है कि आंसर इसी से निकलता है, ओके मैम, थैंक यू। है ना। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते जी हैं, मैम। ठीक है चलिए। अब देखिए मैं हर तरीके के कैलेंडर से हर तरीके के क्वेश्चन लेके आई हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे किसी भी क्वेश्चन में। और मैं फिर बार बार कह रही हूँ, सिर्फ 2 या 3 ही लोग मेरे संपर्क में हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब ये कि बाकी लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। प्लीज कहीं पर भी अटकिए, नंबर दिया हुआ है, बेझिझक किसी भी, बेशरम होकर किसी भी समय पूछिए, ठीक है, तब तो आप निकलेंगे।
नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। अच्छा, कल मैंने एक और तरीके का क्वेश्चन करवाया था सिर्फ ये जांचने के लिए कि ये आपको आता है या नहीं। हम ये दोबारा ट्राई करेंगे। मैं बोल रही हूँ, एक आदमी है, उसका जन्मदिन उसने मनाया 29 फरवरी 1896 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो क्या मुझे आप बताएंगे कि अगली बार वो अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगा? 29 फरवरी 1900, 29 फरवरी 1901, 29 फरवरी 1904 या 29 फरवरी 1902? कब करेगा वो अपना अगला जन्मदिन सेलिब्रेट? 4 1904। ओके, एक आंसर आ गया 1904। और मैम 1900। 1900, ओके, एक 1900 आ गया। और रंग बिरंगे आंसर है। 1904 आएगा। 1904 चंदन जी का। ओके, आगे 1904। ठीक है, ठीक है। 1904 में जो है मैंने वो लगा दिया, क्या कहते हैं उसे, लॉक कर दिया इसको, क्योंकि जो है ज्यादा लोगों ने इसे बोला है। तो 1904 आंसर तो सही है, आंसर तो सही है। तो उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि 1904 क्यों सही है, भाई कायदे से देखा जाए तो 29 फरवरी, कायदे से देखा जाए 29 फरवरी को देख के ही बोल देगा भैया ये तो लीप ईयर है, ये तो लीप ईयर है। तो इसके बाद ये चौथे साल रिपीट होगा। तो चौथे साल जब रिपीट होगा तो कायदे से 1900 में आना चाहिए, है ना। 96 के बाद चौथा साल 1900 हुआ, तो इसमें जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहिए। पर 1900 लीप ईयर होगा ही नहीं। 1900 विल नॉट बी लीप ईयर। अब क्यों नहीं होगा? मैंने क्या बोला था, लीप ईयर होगा कि नहीं होगा ये देखने के लिए हम 400, पहले तो 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर लास्ट में 20 आ जाते हैं तो 400 से भाग दिया जाता है। तो क्या 19 को 4 भाग दे पाएगा पूरा पूरा? नहीं दे पाएगा। तो हमारा 1900 लीप ईयर नहीं होगा। और क्योंकि 1900 लीप ईयर नहीं होगा तो 1900 में 29 फरवरी आएगी ही नहीं। तो 29 फरवरी कब आएगी अगली? 1904 में। 1904 को अगर आप 4 से भाग दे के देखें तो लास्ट के 2 डिजिट भाग दिए जाते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। तो 1904 में 4 का भाग, मतलब 04 में 4 का भाग चला जाएगा। तो हाँ, ये लीप ईयर होगा। तो वो आदमी अपना जन्मदिन 8 साल बाद 1904 में सेलिब्रेट करेगा। क्या मैं समझा पाई? क्या क्लियर हुआ? देखिए, लीप यस ईयर, मैम। ओके ओके, वेरी गुड, दैट इज गुड। देखिए, लीप ईयर निकालने के लिए कायदे से 4 से भाग दिया जाता है। किसी भी ईयर को उठा लीजिए, लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग दिया जाता है। लेकिन अगर वो सेंचुरी ईयर है, यानी लास्ट में 20 है, तो उसको 400 से भाग दिया जाता है। अब अगर वो पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद आपका लीप ईयर दौड़ जाए, नो। पहले देख लीजिए 400 से भाग जा रहा है कि नहीं, तो वो लीप ईयर होगा, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं कहलाएगा, उसमें 29 फरवरी नहीं आएगी। सो आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस क्वेश्चन। मैं मूव ऑन करती हूँ। ओके, सो आई एम मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो है कल के कॉन्सेप्ट थे, जो मैंने आज फिर से, क्योंकि क्या है कि नया टॉपिक था ना, तो उसको क्लियर करना जरूरी था। ये तो हुए कल के कॉन्सेप्ट। अब देखिए, मैं आपको एक नया टर्मिनोलॉजी बताने जा रही हूँ। देयर इज अ नया टर्म विच इज कॉल्ड सेंचुरी ईयर। कल मैंने आपको 2 तरीके के ईयर बताए थे, नॉर्मल ईयर एंड लीप ईयर। एक होता है, देखिए, सेंचुरी ईयर, जो हर 100 साल बाद आता है। अब देखिए, सेंचुरी ईयर मतलब 2000 सेंचुरी ईयर हो गया आपका, 2100 सेंचुरी ईयर हो गया आपका, 1900 सेंचुरी हो गया, 1800 सेंचुरी ईयर। तो जिनके लास्ट में ये 20 आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं सेंचुरी ईयर। इनको हम क्या कहते हैं? इनके लिए टर्मिनोलॉजी है सेंचुरी ईयर। ओके ओके, नाउ बिकॉज यू गॉट सेंचुरी ईयर, क्योंकि मैं अब आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, कल मुझसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, जरा उसका भी आंसर लेते चले। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, चलिए मैं उसका आंसर आपको बाद में दूंगी। दरअसल क्या है, अभी कंफ्यूज होने की जो है सिचुएशन हो रही है। ठीक है,
अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगी। लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कैन नॉट बी। बताएं, मैं 4 ऑप्शन आपको दे रही हूं, इन चारों में से सेंचुरी का आखिरी दिन कौन सा नहीं होगा? मंडे, वेंसडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। कौन सा Tuesday. नहीं होगा? Tuesday. Tuesday. एक मिनट जी, ट्यूसडे। सब किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है जो मैं बता रही हूँ? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ट्यूसडे कॉन्सेप्ट क्या था, जरा एक बार क्लियर कर दे कोई एक। मैम सेंचुरी का लास्ट डे सेंचुरी थर्सडे, ट्यूसडे और सैटरडे नहीं हो सकता, ऐसा लिखवाया था आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता और सैटरडे भी नहीं हो सकता। बाकी जो बचे 4 वो हो सकते हैं, वो बिल्कुल हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं। ओके, तो लीप ईयर क्या है, कैसे निकलेगा, ये भी समझ में आ गया। अब देखिए, अब भाई एक स्वाति जी हैं आप सभी के साथ, उन्होंने प्रैक्टिस की घर में इन क्वेश्चंस की, सेशन देखा, कल अटेंड नहीं कर पाई तो घर में प्रैक्टिस की, सेशन देखा, तो वो अटक गई एक क्वेश्चन पर, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं उसको क्वेश्चन का जवाब देना चाहती हूँ। अगर से एक मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लिख रही हूँ, अभी सिर्फ मैं लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप गौर करें तो अभी तक मैंने आपको 2000 की सीरीज में क्वेश्चन पूछे थे कि 2005 में कौन सा दिन होगा, 2020 में कौन सा दिन होगा, 2001 में कौन सा दिन होगा। मैंने 1900 से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, 1800 से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, है ना? तो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिख के दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए प्लीज इसे, ये नोट करने की ही चीज है, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि शायद मुझे इसे हटाना पड़े फिर स्पेस की कमी की वजह से। 1600 की अगर कोई सेंचुरी आ जाती है तो देयर विल बी नो चेंज। अभी सिर्फ नोट करें क्या है, कैसे करना है मैं बताती हूँ। 1700 की सेंचुरी आती है तो +5 करना है, 1800 की सेंचुरी आती है +3 करना है, 1900 की अगर कोई सेंचुरी आ जाती है तो +1 करना है, देन अगेन रिपीट होगा, 2000 होगा तो नो चेंज। ये 5 3 1 नो चेंज रिपीट होता रहेगा, 5 3 1। जैसे 2000 के बाद कौन सी सेंचुरी आएगी, सॉरी 2000 के बाद आएगी आपकी 2100 की सेंचुरी, देन +5, उसके बाद 2200 की सेंचुरी, देन +3, 2300 की सेंचुरी, देन +1 एंड 2400 की सेंचुरी, देन नो चेंज। आप ये पैटर्न देख रहे हैं, आप ये नो चेंज, +5 +3 1, ये 5 3 1 याद कर लें इसे, नो चेंज 5 3 1, फिर नो चेंज 5 3 1, फिर नो चेंज, इसी तरीके से 5 3। तो एक हर 100 साल बाद की जो सेंचुरी आती है, मान लीजिए अभी कैसे हो रहा है, इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे मैं बता रही हूँ आपको, देखिए ध्यान से देखें। तो अब स्वाति जी आपका आंसर निकल जाएगा। आप मुझसे पूछ रही थी मेरा आंसर क्यों नहीं निकला, तो इसलिए नहीं निकला। मान लीजिए भाई, अब कौन बताएगा हमारा देश कब आजाद हुआ था, देश हमारा कब आजाद हुआ था, जरा डेट बता दें। 15 अगस्त 1947। अरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 15 अगस्त 1947। अच्छा, ये किसकी सेंचुरी है? 1900 वाली सेंचुरी है ये, 1900 वाली जो सेंचुरी है ना, 1947, 1901, 1902, 1903, 1904, 1947 वाली, मतलब 1900 की जो भी सेंचुरी में जितने भी ईयर्स होंगे, 100 साल की होती है एक सेंचुरी, जितने भी ईयर्स होंगे, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया और बोला बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, बताएं कौन सा डे था, तो जरा निकाल के दिखाएं, तो निकाल के दिखाएं सब, जल्दी से निकाल के दिखाएं।
आंसर चाहिए मुझे सभी से, और आंसर होना चाहिए फास्ट। थर्सडे। मैम थर्सडे। थर्सडे। और किसी का? वेरी गुड वेरी गुड। और किसी का? मैम शुक्रवार। शुक्रवार। शुक्रवार कैसे आ गया भाई चिंतन जी? ये तो होशियारी वाला बात कर दिया आपने, बड़ी होशियारी वाली बात कर दी। बिल्कुल सही, हाँ मैम, शुक्रवार। +1 कर दिया ना 1900 में, इसलिए। हाँ ये देखिए, इसमें +1 करना है। देखिए इस स्टेज पर, ये +1 मैंने जो लिखवाया है ना, ये किस स्टेज पर करना है? जब आपने पूरी चाय बना दी, चारों को मिलाकर ये 75 जो चाय बन गई है, इसमें +1 करना है। इसमें +1 करके 76 लिख लीजिए। 76 को 7 से भाग दे दीजिए। आपका आंसर कितना आता है? मतलब आपका जो रिमाइंडर होगा वो बचेगा 6। रिमाइंडर बचेगा 6। तो 6 को कौन सा कोड है 6 के लिए? फ्राइडे। उठा के देख लीजिए, आप अपनी कैलेंडर में चेक कर लीजिए। हमारा 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को हमारा शुक्रवार था। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। आर यू श्योर? सभी ने क्या ये नोट डाउन किया? प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, ये काम आएगा आपके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे सारे फंडा सब में एक साथ एक जैसे नहीं लगते हैं। 2000, अच्छा मैंने आपको 2000 वाला ही पहले क्यों करवाया? जानबूझकर करवाया, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं था। अगर मैं पहले से ही आपको ये और ये दोनों रूल एक साथ करवा देती, तो आप बोलते बाप रे कंफ्यूज हो गए। इसीलिए मैंने इजी, 2000 में कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए उसमें ना कुछ ऐड करना है ना कुछ करना है, इसीलिए मैंने 2000 वाली सीरीज आपको पहले करवा दी। अब देखिए 1650 आ जाएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। 2400 यानी कि 2445 आ गया, 2446 आ गया, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन आपका इस 1700 वाली सीरीज में 1785 आ गया, तो आपको उसमें +5 ऐड करना है। 1890 आ गया तो भी उसमें आपको +3 ऐड करना है। 1900 आ गया, +1 ऐड करना है। इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन और देना चाहूंगी। क्या ये नोट डाउन कर लिया है? कहना है रबिट, क्या मैं इसे हटा जी सकती मैम। हूँ? यस चलिए मैम। गुड। देखिए नोट डाउन करिए, फायदा आपका है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप में से कोई क्रैक कर गया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन, जब तक मैं लिख रही हूं तब तक स्मार्ट बच्चे लिख लेंगे। क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? फास्ट। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बताएं, बताएं भाई फास्ट। सब करिए प्लीज, सब करिए। एवरीबडी हैज टू डू इट। मंडे। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। थर्सडे मैम, थर्सडे। ओके थर्सडे, वेरी गुड। स्वाति जी ने सबसे पहले किया है, उसके अलावा बताएं फिर तो। थर्सडे, मैम गुरुवार आ रहा है मैम। गुरुवार यानी थर्सडे। चंदन जी ओके वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करें, अगर एक कर लिया तो सेकंड भी करें, एक कर लिया तो दूसरा भी करें। थर्सडे इज अ करेक्ट आंसर, थर्सडे इज अ करेक्ट आंसर। दूसरा भी करें अटेम्प्ट जरा, बहुत शानदार तरीके से किया है। स्वाति जी फर्स्ट, चंदन जी सेकंड।
सैटरडे मैम। जी सैटरडे। सैटरडे कौन? स्वाति जी देखिए तो जरा कहीं गलती हुई है स्वाति जी। स्वाति जी कहीं गलती हुई है, देखें। जी मैम। 1919। 1919। बाकी लोगों ने नहीं बताया मुझे। 26 जनवरी 1950 का क्या सभी का थर्सडे आ रहा है? मैम मेरा तो फ्राइडे हुआ। फ्राइडे हुआ अंकिता जी का? कौन सा 1950 वाला? हाँ अच्छा चलिए अंकिता जी ठीक है, फ्राइडे हुआ। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा काम करवाना है, मैं करवाऊंगी ही, मैं तो करवाऊंगी ही, मेरा काम ही करवाना है। मैं चाहती हूँ आप खुद से अटेम्प्ट करें, क्योंकि पता है देख के ऐसा लगता है कि अरे आ गया, हमें तो आ गया, अब मास्टर हो गए। लेकिन जब करने बैठते हैं ना तो फिर लगता है अरे यार ये तो निकल ही नहीं रहा है। ये हुआ मंथ कोड 7। देखिए जनवरी में क्या मैंने लिखा है? मैम 7। संडे संडे। हाँ स्वाति जी संडे 1 ऐड करना भूल गई थी। नहीं मैम, वो शेष की वजह मैंने वो 6 लिख दिया था। अच्छा ठीक। 42/7 है ना वो। हाँ मैं समझ गई आपका, चलिए ठीक है। अच्छा देखें, जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। डेट मैंने 26 लिख दी है, मंथ का कोड जनवरी है, जनवरी का कोड हमारे पास 7 है और लास्ट 2 डिजिट है 50। लास्ट 2 डिजिट है, ईयर की लास्ट 2 डिजिट है 50। उसके बाद 50 को भाग देंगे 4 से, 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 50 को 12 आता है। इन सब को हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, जबकि हमारा आंसर 95 आता है। 95। अब देखिए क्योंकि ये 1900 वाली रेंज का है ईयर, 1900 वाली रेंज में हमें चाय बनाने के बाद ऐड करना है। चाय बन गई, ऐड कर दिया 96। अब इसको क्योंकि हफ्ते का दिन निकालना है 7 से भाग देना जरूरी है। 7 से भाग दिया, 7 एकम 7 आया 2, 26 7 या 21 और 6 में से गए 5। तो पांचवा दिन कौन सा होता है अंकिता जी? पांचवा दिन कौन सा है? पांचवें दिन का कोड क्या है? थर्सडे। थर्सडे। क्या समझ में आया अंकिता जी? हाँ मैम। ओके ठीक है। क्या सभी को समझ में आया कैसे निकला? यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान से करिए तो आपको लगेगा अरे ये तो इजी हो गया। बस ये ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, बहुत अंदर तक नहीं जाइए क्यों हो रहा है क्या हो रहा है, बस ट्रिक्स लगाते चले जाइए क्योंकि समय कम है, समय कम है। ठीक है, अब मैं ये सब, इसका काम नहीं है, डिलीट कर देती हूँ। आपके ध्यान में होगा ही तो ये मैं डिलीट कर देती हूँ। चलिए अब किस और तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। और किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं? अच्छा एक बात ध्यान दीजिए जरा, एक बात इधर ध्यान दीजिए जरा। एक कल किसी ने पूछा था मुझसे मैम लीप ईयर का क्या कोड होगा? देखिए अगर मान लीजिए लीप ईयर आ गया, मान लीजिए आपका लीप ईयर आ गया तो जनवरी और फरवरी का जो कोड है बस वही दो चेंज होंगे। लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा लीप ईयर में? मान लीजिए मैंने जनवरी का कोड क्या बताया था? 7 बताया था। वैसे मैंने जनवरी का कोड क्या बताया? 7 बताया। और फरवरी का कोड क्या बताया मैंने? 3 बताया। 3 बताया बिल्कुल। तो लीप ईयर मान लीजिए अगर आपको लीप ईयर आ गया तो बस आपको इतना ही चेंज करना है कि जनवरी का कोड 7 की जगह 6 लेना है और फरवरी का कोड 3 की जगह 2 लेना है। दैट इज ऑल। बस मान लीजिए आपको पूछ लिया लीप ईयर, तो आपको लीप ईयर का डे पूछा है, आपको किसी लीप ईयर का डे पूछ लिया तो जनवरी में आप कोड 6 लगा लीजिए, फरवरी में 2 लगा लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ये 2 चेंजेस करने हैं। लीप ईयर आ गया तो ध्यान है, समझ में आया क्या मैं समझा पाई ये बात? ध्यान रहेगा, लिख लीजिए, बिना लिखे नहीं ध्यान रहेगा, लिख लीजिए ध्यान आ जाएगा। मैम नोट कर लिया। हाँ बिल्कुल, नोट करने से ही होगा वरना फिर उधर जाकर हम भूल जाते हैं। चलिए एक बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे, सॉल्व किया होगा तो देखे भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है
Question is, on what dates of April, अप्रैल के किन दिनों में 2001 के साल है 2001, 2001 के अप्रैल के किन दिनों में वेडनेसडे फॉल हुआ? अप्रैल के किन दिनों में वेडनेसडे पड़ा? अप्रैल में किन किन दिनों में वेडनेसडे पड़ा? कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया? अगर आपसे पूछ लिया जाए 2001 में, सन 2001 में अप्रैल में, महीना है अप्रैल, साल है 2001, अप्रैल के किन किन दिनों में वेडनेसडे पड़ा, मतलब कौन से वो 4 दिन हैं जहां जब वेडनेसडे पड़ा? कैसे सॉल्व करेंगे इसका? देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक, देखिए कुछ नहीं करना। देखिए ये है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2001, ठीक है। इसमें डेट ले लीजिए, डेट क्या होगी? 1। उसके बाद कोड, कोड बताएं अप्रैल का, जल्दी मंथ कोड बोले, फास्ट। 6 वेरी गुड, यस वेरी गुड। ईयर, ईयर क्या लेंगे भाई? 1 ही लेंगे। ईयर क्या लेंगे? डिवाइड करना है 1 से, क्या करेंगे, कौन बताएगा? 4 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे? 1 को 4 से डिवाइड होगा? नहीं जीरो होगा। जीरो जीरो जीरो, और क्या, जीरो ही लेंगे। जीरो भाई डिवाइड ही नहीं हो रहा तो करें क्या? कुछ नहीं कर सकते। अब इन सबको ऐड करना है, ऐड करके हमारे पास 8 आ गया। 7 को 8 से भाग दिया, हमारे पास क्या आया? 1 आया, 1 आया। तो 1 को क्या है? 1 को कौन सा दिन हुआ? 1 को, 1 का डे, 1 का वो बताइए, कोडिंग बताइए। 1 का संडे। संडे, बिल्कुल 1 का संडे। अब काउंट कर लीजिए आप। अगर 1 को संडे है तो 1 2 3 4, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और 4 को पड़ा वेडनेसडे। 4 को क्या पड़ा? वेडनेसडे। अब 4 को वेडनेसडे पड़ा, और वो कह रहा है सब दिन बताइए। अब भाई 4 को वेडनेसडे है तो अगला बार वेडनेसडे कब पड़ेगा? 11 को पड़ेगा। उसके 11 बाद को, 18 को 18 पड़ेगा। को, उसके बाद 25 को। भाई 7-7 दिन का गैप होता है ना। 4 से 7वां दिन 11, 11 से 7वां दिन 18, 18 से 7वां दिन 25। तो देख लीजिए इन सभी दिन वेडनेसडे है भाई, इन सभी दिन वेडनेसडे है। भाई आप डेट निकाल लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। डेट ही निकालनी है आपको, डेट निकाल लीजिए, फिर आगे पीछे जब आपको एक दिन पता लग जाएगा तो वेडनेसडे क्या, आपको थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब पता लग जाएंगे। क्या समझा पाई मैं ये क्वेश्चन? यस मैम, समझ में आ गया। जी मैम। भाई देखिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है बेझिझक बोलिए, ठीक है। लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी इंटेलिजेंट क्लास, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हर 7वें दिन आपका वेडनेसडे पड़ता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में कैसे रहेगा? ऑप्शन में ग्रुप्स ऑफ डेज दिए होंगे, तो एक ऑप्शन ये भी होगा 4, 11, 18, 25। फिर हो सकता है कि 5, 11, 10, 24, इस तरीके से। तो ये वाला ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा, 4, 11, 18, 25, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस यही सीधे डे निकाल लीजिए। अगर एक दिन पता लग जाएगा तो आगे पीछे तिया पाचा सब पता लग जाता है। अब और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं भाई? ये तो हुआ एक तरीका, और किस मेथड के क्वेश्चन आते हैं? कैलेंडर से कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मेथड। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगर मैं बोलूं आज कौन सा दिन है? आज मंडे है, आज मंडे है। अगर मैं बोलूं टुडे इज मंडे, तो बताएं आज से 61 दिन बाद, आज से 61 डेज बाद, आफ्टर 61 डेज कौन सा दिन होगा? इट विल बी विच डे? कैसे निकालेंगे बताएं भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अभी तक जितना पढ़ा है उसी में से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आज मंडे है तो आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या करना है? हफ्ते का दिन निकालना मैम है। 7 से भाग देंगे 61 बहुत को। शानदार चंदन जी, बहुत शानदार भाई, बहुत ही शानदार।
61 को हम 7 से भाग, क्योंकि हफ्ते का दिन निकालना है ना, दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हफ्ते का दिन निकालना है। 7 अठे 56, हमारे पास कितना बता 5, तो 5। अब आपका 5 क्या है? व्हाट इज द कोड फॉर 5? थर्सडे। थर्सडे। Yes. So no. It's मैम Tuesday, Wednesday. Yes. 61 दिन के बाद बोल रहा है, अगला दिन हाँ, आएगा। अगला दिन। Yes. So Saturday. Yes, बिल्कुल डेफिनेटली। फिफ्थ नहीं, 61 दिन के बाद नहीं। नहीं, सुनिए, मैं कुछ बता रही हूँ आपको। सुनिए, ये 5 दिन बाद, आप 5 दिन बाद का काउंट करेंगे। यू विल काउंट फॉर 5 आफ्टर 5 days। तो 5वां दिन आपका कौन सा होगा? व्हाट विल बी द 5th डे? आपको 5 दिन, आपका 5 का ये क्या है, कोडिंग क्या है? व्हाट विल बी द कोडिंग ऑफ 5? थर्सडे मैम। थर्सडे। मंडे ने, एक मिनट, मंडे से 5वां दिन काउंट करना। सॉरी, मंडे से 5वां दिन काउंट करना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यस, इवन आई गॉट कंफ्यूज। आपको मंडे से 5वां दिन काउंट करना है, दैट विल बी सैटरडे। मंडे से 5वां दिन काउंट करना है, नॉट द कोडिंग हियर। ओके। मंडे से आपको 5 दिन आगे काउंट करना है। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो कोडिंग का काम नहीं है आपको। मंडे से 5 दिन आगे काउंट कर लीजिए, यू विल गेट सैटरडे हियर। ठीक है। तो अगर 65 दिन बोल दे, 66 दिन बोल दे, कुछ नहीं करना है आपको। 7 से भाग देना है, जो भी शेष बचे और जो भी दिन बना है उससे आगे आप उतना काउंट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ 7 होता तो कितना दिन होता? अगर यहाँ पे शेष 7 होता तो कौन सा दिन होता? मंडे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम मंडे। रिटर्न करके मंडे आ जाता, मंडे ही आ जाता। ठीक है, क्या मैं ये समझा पाई? यस मैम। जी मैम। सभी को समझ में आ गया? यस। सो कोडिंग का इधर काम नहीं है। यू जस्ट हैव टू काउंट द डेज आफ्टर गिवन डे, डेज आफ्टर गिवन डे। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाता है। अच्छा, कल मैंने एक सॉल्यूशन आपको दे दिया था, क्या सभी के पास पहुंचा वो सॉल्यूशन? अरुण जी नहीं है आज, अरुण जी मैम मैं एक्चुअली आज से ही ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा, अंकिता जी आपकी पहली क्लास है? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। अंकिता जी अगर पहली क्लास है तो पीछे के जितने भी ये हैं आपको पर्सनली मैं सेंड कर दूंगी। पीछे की जितने भी क्लासेस के लिंक हैं आपको पर्सनली मैं सेंड कर दूंगी, बिकॉज रिपीट करना तो मुश्किल है अंकिता जी, कोई नहीं। है ना? तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे लेती हूँ। एक क्वेश्चन और लेंगे। जनवरी, ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा। इस तरीके का मतलब, अगर 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 जनवरी 1 2008 को ट्यूसडे है, अगर जनवरी 1 2008 को ट्यूसडे है, देन व्हाट इज द डे ऑफ वीक ऑन जनवरी 1 2009? अगर जनवरी 1 2008 को ट्यूसडे पड़ा तो जनवरी 1 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा? अब सुनिए ध्यान से हाँ बताएं अंकिता जी, आप आंसर बताना चाह रही हैं? वेडनेसडे। हाँ, अच्छा, वेडनेसडे। ओके, एंड हु एल्स? हु एल्स? और कौन? ठीक है, थर्सडे। थर्सडे। अच्छा, वैसे वेडनेसडे सही आंसर है। वेडनेसडे सही। अंकिता जी, यस यू आर करेक्ट, वेडनेसडे इज करेक्ट आंसर। आपने व्हाई? लीप ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम बोला था ना, यस यस, आई जस्ट टेल और यू उस पे दिस। +1 करना था। यस, एक करना है आपको +1, तो 2008 देखिए बता रहे हैं।
2008 2008 में आप 08 खाली 08 देखेंगे 08 तो यू विल गेट 2 ऑड डेज। कल ही मैंने आपको बताया था कि ऑड डे कितने कैसे निकाले जाते हैं। अगर लीप ईयर होगा तो आपके ऑड डे होंगे 2 और अगर सामान्य दिन होगा सामान्य ईयर होगा तो आपके ऑड डे होते हैं 1। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि अगर 1 जनवरी 2009 है, 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 2010, इसमें अगर आपसे पूछा जाता 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 2010 होता तो कितने दिन का जंप करते हम बताएं, कितने दिन का जंप करते? 9 से 10 दोनों ही लीप ईयर नहीं है तो कितने दिन का जंप करेंगे? +2। हु इज सेइंग +2? मैम ऑड डेज में आप नहीं नहीं सुनिए, +1। +1 मैडम, +1, हाँ +1 जंप करेंगे। क्योंकि देखिए मैंने फिर बताया था आपको कल, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको शुरू में ही बता दिया था। जब आपका कोई लीप ईयर नहीं है तो +1 है आपका ऑड डे, +1 है आपका ऑड डे, यानी सेम सेम रहेगा। एक ही दिन का जंप होगा इसमें, सिर्फ एक दिन का। लेकिन अगर आपके ये है आपका लीप ईयर है तो 2 डेज ऑड डे बन जाएंगे। देयर विल बी 2 ऑड डेज। सो 2008 से 2009 में अगर आपका ट्यूसडे है, इफ इट इज ट्यूसडे, then you will jump it Wednesday and Thursday. It will be Thursday. So you will jump on Thursday. 2 दिन का जंप कर लेंगे। Thursday will be correct answer. Yes, Swati ji, you are correct. Thursday will be correct answer. Thursday will be correct answer. क्या ये समझ में आया? कल की क्योंकि क्लास नहीं ली थी तो कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर लीप ईयर होता है तो 2 दिन का जंप करते हैं और अगर आपका सेम ईयर होता है तो आप जंप 1 दिन का करेंगे। लेकिन अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर का पूछा जाएगा तो सेम डे होगा, डे रिमेन सेम। अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूछा जाएगा तो डे विल रिमेन सेम। लेकिन अगर 1 जनवरी से अगले साल की 1 जनवरी में तो 1 दिन जंप होगा, सिर्फ 1 दिन जंप होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस जी मैम। मैम। यस मैम। 2 ऑड डेज। देखिए ना, हम जब हफ्ते बनाते हैं ना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, तो जब हफ्ते बनाने लगते हैं तो जब कभी कभी 2 दिन लीप ईयर में 2 दिन लेफ्ट हो जाते हैं और आपका सामान्य जो ईयर होता है, नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें 1 दिन ऑड डे रहता है। तो इस ऑड डे का, ये जो ऑड डे होता है ना, इसको जंप करते हैं हम लोग, इसको हम जंप करते हैं। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, एक मैंने आपको लीप ईयर का एग्जाम्पल दिया, एक और मैंने आपको नॉर्मल ईयर का एग्जाम्पल दिया। तो नॉर्मल ईयर में हम 1 डे जंप कर रहे हैं और लीप ईयर में हम 2 डेज जंप कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक चीज है जिसको आप बिल्कुल जैसा मैं बता रही हूं वैसा करिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट निकाला गया है और इस तरीके का क्वेश्चन आता भी है। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत दिमाग लगा के किसी ने निकाला होगा, यार मेरा नहीं है, मैं तो हाथ खड़े करती हूँ, मेरा अपना नहीं है, मैंने भी पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, 2007 जैसा 2007 जैसा साल दोबारा कब आएगा? किसी को आता है ये कैसे सॉल्व होता है? क्या किसी को आता है ये कैसे सॉल्व होगा? 2007 जैसा साल दोबारा कब आएगा, यानी सेम ईयर। क्वेश्चन में आएगा इंग्लिश में सेम ईयर। अब देखिए, अगर सेम ईयर आ गया तो इफ इट विल बी अ सेम ईयर ही ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर सेम ईयर आ गया तो करना क्या है आपको? आपको फिर लास्ट की 2 डिजिट, ईयर में मैंने आपको बता दिया, ईयर का फंडा ये है कि आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट जो है उठानी होती हैं। आपको 07 को या सिर्फ 7 को बोलिए, चलिए 07 को क्यों बोले, 7 को आप 4 से भाग दे दें, 4 से हमारा
काम ये है 4 से भाग देना। 7 को हमने 4 से भाग दिया, शेष कितना बचा हमारे पास? 3 बचा। 3 अब ये लिख लीजिए। अब ये लिखने की चीज है, समझने से ज्यादा अभी फिलहाल लिखने की चीज है। जब भी रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर है, जब भी रिमाइंडर 2 या 3 आए, जब भी डिवाइड करने के बाद 4 से भाग देने के बाद जब भी रिमाइंडर 2 या 3 आए या बचे, देन add 11 in it। आप उसमें 11 ऐड कर लीजिए। आप उसमें 11 ऐड कर लीजिए। अब देखिए, अगर मैंने आपको ऑप्शन में दे दिया होता से 2014, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, आपको इनमें से ईयर छांटना है। वहां पर तो 4 ऑप्शन आते हैं, टिक मार्क मैं आपको दे देती हूँ। 14, 16, 17, 18। तो आपको 11 ऐड करना है। यू हैव टू ऐड 11। आप 11 ऐड करिए। व्हाट विल बी द आंसर? इफ यू 14 14 यस 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 यस, तो इट विल बी 11 7 14। यस, तो क्या ये समझ में आया सभी को? सभी को, किसी एक को नहीं, सभी को समझ में? तो देखिए, और अगर दोबारा कुछ और 57 हो गए, अगर कोई और डिजिट हो, मान लीजिए रिमाइंडर, जरूरी थोड़ी है कि 3 ही बचे, कुछ और भी बच सकता है। उसका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं कल बताऊंगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट लेंदी है। और उसको बताने के बाद, क्या आप लोगों ने सिलेबस देखा है, या इनमें से कोई है जिसने दोबारा पेपर दे रहे हैं, दोबारा एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं? मैम ये सिलेबस दे रहे हैं। देखिए, मुझे ना, हाँ, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि क्लॉक के क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं, समय से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। तो मुझे ये डाउट है कि क्या इस समय भी ये रिपीट होंगे, बिकॉज क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्लॉक मे रिपीट दिस टाइम ऑल्सो। कि मैं करवा दूं आपको क्लॉक? कि क्लॉक मेंशन नहीं है, एक्सेट्रा तो दिया हुआ है, बट इट इज नॉट मेंशन इन द सिलेबस। आई हैव सीन द सिलेबस, उसमें मेंशन नहीं है, बट एक्सेट्रा में पूछ सकता है। इफ इट इज एटसेट्रा तो उसमें पूछ सकता है। तो कैन आई डू क्लॉक विद यू? क्लॉक एंड एंगल, इतने से इतने बजे हैं तो कौन सा एंगल होगा? क्या Yes. करना चाहेंगे क्लॉक? मैम ये करवा दीजिए, क्योंकि ये बेसिक चीज है जो आप बता रही हैं। हाँ, ये है तो बेसिक चीज। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा टच कर लेते हैं क्लॉक से रिलेटेड जितने तरीके के क्वेश्चन है, मैंने सब देखे हैं वो, तो उस क्वेश्चन हम टच कर लेते हैं कल। ठीक है, कम से कम छू लेते हैं उसको। उसके बाद हम एवरेज करेंगे जो आपके पास है। we'll do average which you have। ठीक है, तो क्लॉक एंड एवरेज हम कल करेंगे। टुमारो विल बी क्लॉक